हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से किए होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे एसएसटी पढ़ रही थी। एसएसटी का हिस्ट्री में पढ़ ली हूँ, बाकी रिवीजन करना भी बाकी है। सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम तो बहुत सारे आ रहे हैं। जैसा लग रहा है कि इतने सारे रुकावटें हैं लाइफ में पढ़ने के लिए, बट कोई बात नहीं। आगे ही पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एसएसटी पढ़ रही थी। एसएसटी छोटी मैम से पढ़ रही हूँ और ज्योग्राफी का पढ़ रही थी। पर्वत, पहाड़ और मैदान, इन सब के बारे में पढ़ी हुई हूँ। फिर मैं लास्ट में टेस्ट भी देती हूँ, आप लोग को बताई हुई हूँ। तो टेस्ट दी हूँ जिसमें से मेरा 4 नंबर कम रह गया है, बट कोई बात नहीं। कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है। नंबर कम आ रहे हैं इससे टेंशन नहीं लेना है, बल्कि हमें सीखना है कि कहाँ मिस्टेक हुई है। मैम भी यही कहती हैं कि कुछ भी अगर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसको फिर से समझो कि क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ। फिर से वीडियो देखो, फिर से टेस्ट दो। जब तक जब तक टेस्ट हो जब तक कि आपका सब क्वेश्चन सही, टोटल सही नहीं हो जाता है। तो टेस्ट में यहाँ दे रही थी। मेरा इंग्लिश बिल्कुल नहीं तैयार है। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा ही। और हिंदी और सीडीपी थोड़ा थोड़ा तैयार है, बट टेस्ट देती हूँ तो बहुत सारे रॉन्ग हो जाते हैं। अब कोई बात नहीं, मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगी, बार बार रिवीजन करूंगी तो हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी बहुत दिन है, हम कुछ मतलब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारा 2026 वाला वर्ष बहुत ही लकी है। कुछ ना कुछ हम सबको करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन 2026 में अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो। और फ्रेंड्स, लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, इसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है, बल्कि उसको धैर्यपूर्वक उसको सॉल्व करना है। फिर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, सर भी दर्द होता है बहुत, बट एंजाइटी भी होता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम माइंड बाउंस होता है। बट कोई बात नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि आप लोगों को मैं पहले वीडियो में बताई हुई हूँ कि मैं होम साइंस टीजीटी से तैयारी कर रही हूँ। डी ट्रिपल एसबी की भी फॉर्म आ गए हैं और सोच रही हूँ मैं एक फॉर्म फिल करूँ और सीटेट का भी फॉर्म फिल करूँ। सोच रही हूँ कल लास्ट डे है और लास्ट डे में फिल कर देती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। 2026 में कुछ ना कुछ करके दिखाना ही है। मन तो बहुत विचलित होता रहता है कि इतना सारा पढ़ाई करके, इतना सारा मेहनत करके भी कुछ सफलता नहीं मिला है। बट कोई बात नहीं, लक्ष्य दूर नहीं है और हमें अपनी समस्याओं से बहुत सारी चीज सीखना है। मतलब सीखते हैं हम अपनी प्रॉब्लम से कि ऐसे भी प्रॉब्लम आ जाते हैं तो हमें कैसे उसको फेस करना है। और फिर प्रॉब्लम्स तो हैं ही बहुत सारे। और घर पे रह के पढ़ाई करना, घर की सारी जिम्मेदारियों को देखना और फिर रिश्तेदारों को भी देखना, कौन क्या कर रहा है, मीन्स कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उनको देखभाल करना और फिर घर में सबका ध्यान रखना है। बहुत ही अम, बड़ी बात है, लेकिन लोगों को लगता है कि कुछ नहीं, ये सब कुछ है ही नहीं, ये सब क्या करना है। बट जिसको करना है उसको पता होता है ना कि कैसे क्या करना है। फिर मैं यहाँ सीडीपी का प्रैक्टिस कर रही थी, मीन्स रिवीजन कर रही थी। फिर लास्ट में पीवाईक्यू लगाती हूँ और फिर सोशलाइजेशन पढ़ी हूँ कि बच्चे मतलब कैसे सोशल एक्टिविटीज करके सीखते हैं सब कुछ। बच्चे का प्राइमरी एजेंसी फैमिली ही है। फिर उसके बाद उसके आस पड़ोस, उसके पीयर ग्रुप्स होते हैं। फैमिली ही फर्स्ट एजेंट है। यानी कि आपको कुछ भी सिखाना है बच्चों को तो अपनी फैमिली में सब कुछ
सिखाना होता है। धीरे-धीरे वो बाहर आस-पास जाते हैं, पड़ोसियों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं तो फिर सीखते हैं। फिर मैं यहाँ एनसीएफ पढ़ी थी, नेशनल करिकुलम पढ़ी थी एनसीएफ। और इसमें भी बताया गया है कि बच्चों को रटने पर वेश नहीं करना है, बल्कि हमें रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना है बच्चों को, ताकि बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से जल्दी से सीखते हैं। तो बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है। और जीवन के रियल लाइफ से एग्जाम्पल देके उनको समझाना होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा पेन तोड़ रहा है या फिर हाइट नहीं बढ़ रही उसकी, तो उसको नेक्स्ट आगे बच्चों वालों को हाइट दिखा के एग्जाम्पल दे के समझाएं। जबकि अगर गुस्से से बताएंगे तो वो नहीं समझेंगे, और प्यार से बोलेंगे तो वो जल्दी समझ जाते हैं, अपने घर में भी और बाहर वाले मतलब बच्चों स्टूडेंट से भी। तो हमें ऐसा ही रोल फॉलो करना होगा। और टीचर एक फैसिलिटेटर है, सुविधादाता के रूप में है, ना कि एक शिक्षक से। जो भी हम पढ़ा बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे बच्चे केंद्र में होते हैं। सिस्टम फेल होता है अगर बच्चा फेल हुआ, बच्चा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।